आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है और आज हम बात करेंगे मलयाली मूवीज़ की। केरल की मूवीज़, मलयाली मूवीज़ क्या बेस्ट है सिनेमा में? आपको क्या लगता है आपकी बेस्ट मलयाली मूवी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मामूटी जैसे एक्टर, जो बेबी जैसे डायरेक्टर, एकार्शी जैसे डायरेक्टर, एक से एक फहाद फासिल। भाई आवेशम जो है क्या मूवी थी, मुझे बहुत बढ़िया लगी। बट मुझे एक शिकायत है कि ये हिंदी डब नहीं बनाते हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द, मैं शायद तेलुगु, तमिल और कन्नड़ मैं सीखने वाला हूँ, ये तीनों लैंग्वेज। लेकिन जब तक मैं नहीं सीख रहा हूँ तब तक तो यार कम से कम हिंदी डब आप डाल दो। उसमें प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश सबटाइटल आता है, बड़ा मुश्किल रहता है, या हिंदी सबटाइटल। तो अगर ये हिंदी डब में भी कर देना तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ब्रह्म युगम, वो मूवी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तुम्बाड़ के बाद वो मूवी मुझे इतनी शानदार लगी। आप वो मूवी देखिए, अगर आपको मजा आना है तो पैसे वापस। तो ये आपके सामने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है जो 1000 करोड़ ग्लोबल मार्क क्रॉस कर चुकी है, ठीक है ना। और बॉलीवुड, तेलुगु, तमिल फिल्म्स दे कंटिन्यू टू ब्लीड। वही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जो है पेटिक कडावुड झंडे गाड़ रही है। ना बहुत बड़ी स्टार कास्ट, ना बहुत ही ऐसा नहीं है कि मतलब खूब पैसे फूके हैं। बहुत सारे थिएटर्स भी इनको नहीं मिलते, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होती है। येट ये बहुत जबरदस्त, मतलब ब्लॉकबस्टर सक्सेसफुल, क्योंकि जो कंटेंट है वो इतना शानदार होता है। मूवीज क्या होती हैं? मूवीज वो होती है जो आपसे कनेक्ट कर जाए। जैसे चंदू चैंपियन मुझे बहुत शानदार मूवी लगी। कबीर खान ने बॉलीवुड की बेहतरीन मूवी बनाई है। और ऐसी मूवीज बननी चाहिए जो आपसे कनेक्ट करे, जो हमारे अनसंग हीरोज के बारे में आपको बताए। और जब वो मूवी आपसे कनेक्ट करती है ना, देखिए दो मूवी होती है, तो एंटरटेनर्स होती हैं, KGF 2 और बाकी मूवी जैसे जवान अवान की तरह, वो ठीक है। लेकिन दूसरी मूवी होती है ना जो आपको यहाँ पे लगे, जब आप देखते हो मूवी आप एकदम घुस जाते हो, क्योंकि वो आपकी कहानी है, कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट कर रहे हो। ये मलयाली मूवीज आपको देती हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, सॉरी, पैनल डिस्कशन किया यहाँ पे, जो बेबी काठल द कोर, बहुत जबरदस्त मामूती। और इसमें कोर्ट रूम ड्रामा है होमोसेक्सुअलिटी पे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार। आनंद एकार्ची जो आटम, एक और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी। एक एक्ट्रेस आरोप लगाती है कि मेरे पास, थिएटर ग्रुप की एक्ट्रेस होती है, वो आरोप लगाती है कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और एक बहुत बड़े एक्टर ने किया। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आप देखिएगा, ठीक है। श्रुति, स्पेशली इसकी जो एंडिंग है ना, कमाल। श्रुति शारण्यम, B32, मुथल 44 वारे, और फिल्म क्रिटिक नीलिमा मेनन। तो ये डिस्कशन करते हैं और पैनल ये बताती है कि आखिरकार क्या है जिसकी वजह से मलयाली सिनेमा इतना शानदार कर रहा है। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि देखिए एक चीज़ है ना, हम इश्यूज बेस्ड मूवी बनाते हैं। मतलब एक फैक्टर नहीं है मलयाली सिनेमा के हिट करने के लिए, मेनी फैक्टर्स है। अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे मूवी जो बन रही है वो सुपरस्टार लेड मूवी है। कुछ भी अनाप शनाप परोस दो, माइंडलेस मूवी, पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, पता है एक आदमी 20-20 को नहीं मार सकता, दैट इज। लेकिन ये जो चेंजेस है ना, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक मूवी है तब तक बढ़िया है, मतलब जब मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन अब ऑडियंस बदल रही है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात, जो मलयालम मूवी जैसे मेंजुमल बॉयज, बहुत ही शानदार, प्राइम पे स्ट्रीम भी हो रही है, ठीक है। जो लड़के हैं वो छुट्टी बनाने जाते हैं, फिर फंस जाते हैं वो, कि उनका रेस्क्यू मिशन चलता है। बहुत ही जबरदस्त मूवी वो भी है। तो मलयालम सिनेमा यूनिक इसलिए है क्योंकि स्मॉल रियलिस्टिक मूवीज बनाते हैं वो, जो कि हमारे कल्चर में, मैंने बताया ना कि आपको कनेक्ट कर देती है। आपका कल्चर, आपको एकदम लग जाएगा कि ये तो मेरी कहानी बता रहा है भाई, ये मेरी कहानी भाई आवेशम, क्या मूवी आवेशम। फहद फासिल ने क्या एक्टिंग, बहुत क्या स्टोरी है। बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग करने जाते हैं। अब इंजीनियरिंग करने जाते हैं, वहां पर रैगिंग होती है, तगड़ी रैगिंग होती है। अब रैगिंग से बचने के लिए वो माफिया फहद फासिल से दोस्ती कर लेते हैं। और उसके बाद वो जो सीन है ना, जब फहद फासिल ऐसे जंप करके आते हैं, मारो उनको, अरे मतलब यार अल्टीमेट गूज़बम्स है। तो ये हमारी ही कहानी है, हम ही थे ये, राइट। तो मंजुमल बॉयज हो गया, वो बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ उसने रेजोनेट किया। तो वही बता रहे हैं कि देखिए बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बिगर स्केल्स फिल्म बनाते हैं। जैसे बॉलीवुड में देखो 1000 करोड़ की, 500 करोड़ की, 600 करोड़ की यहाँ पे मूवी बन रही है। हम उतनी बड़ी मूवी, क्योंकि ना हमारे पास उतना पैसा है, यहाँ पे बताते हैं कि हमारे पास एक बड़ी मूवी के लिए हमको अपनी स्क्रीन कट करनी पड़ी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की रहती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एकमात्र ही चाह रहा है कि हम अच्छा कंटेंट दें, हम बेस्ट दें। और यार लोग बहुत समझदार है। क्यों चली मिर्ज़ापुर इतनी, अभी भी क्यों चल रही है?
क्योंकि हमारी आम बात बोलचाल है, हमारी आम भाषा है, ये रियलिटी है जो उस वेब सीरीज में हुआ है, दैट इज द हार्श रियलिटी इन यूपी। ये ऐसे ही होता है यहाँ पे। क्यों चला पाताल लोक इतना? क्योंकि वो आपसे कनेक्ट कर गई, रियलिटी बताई कि वही स्कूटी पे घूमना, वही पुलिस के स्ट्रगल, मतलब जितनी ज्यादा रियल मूवीज बनाओगे ना आज के समय में उतना ही हो सकता है। हाँ देखिए, ये ओटीटी पे चलती है, बात सही है। अनुराग कश्यप बताते ना कि ओटीटी पे मेरी मूवी चलती है, बट थिएटर में कोई देखने नहीं आता। थिएटर में देखिए, जब आप पैसा खर्च करोगे ना, तो थिएटर में आप वही चीज देखोगे जो आपको लार्जर द लाइफ एक्सपीरियंस दे, है कि नहीं? तो यहाँ पे बताते हैं कि जिसमें हम बेस्ट हैं, हम उसी में ही तो अच्छा कंटेंट बनाना, ठीक है, ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट ना करना और शानदार मूवीज बनाना, हम यही इसीलिए जो है कंटेंट ड्रिवन मूवीज जो हैं रीजनल लैंग्वेज बनाते हैं, जिसकी वजह से लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। अब वही बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बजट पे हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कास्टिंग पे हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे आटम की अगर बात करते हैं तो आटम को इतनी स्क्रीन्स मिली ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी मूवी जो है वो रिलीज होने वाली थी, तो ये चीज़ें हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो एक सबसे सिरदर्दी का काम रहती है कि आखिरकार, लेकिन जब कोविड-19 आया तो ओटीटी ने हमको ब्रेक दिया। अब ओटीटी बूम आया, अब ओटीटी बहुत सारी मूवीज जो है वो ओटीटी पे आने लगी। अब ओटीटी जब आया तब चीजें बदल गई, लोग जो है वो फोन पे देखने लगे, कहीं पे भी वो उनको मूवी देखो। इससे पहले अगर आप देखो तो रीजनल मूवीज का इतना बोलबाला नहीं था भाई। नॉर्थ में जो है वो कोई मलयाली मूवी या तमिल मूवी कोई इतनी नहीं चलती थी, इतनी बल्कि रिलीज होती हैं, लेकिन क्योंकि ओटीटी आ गया है तो वहां पे मूवीज आप रिलीज कर दो, तो अच्छा खासा बेनिफिट किया। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं, क्योंकि ओटीटी भी पैसे चाहता है, पैसा तो हर किसी को चाहिए। अब आप खाली बोलेंगे कंटेंट के लिए मूवी बना रहे, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सिनेमाज ज़रूरी है बनाना, अच्छा सिनेमा बनाना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेंट से ही काम चल जाएगा, आपको पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब ओटीटी पे भी जो मूवीज़ होती है ना, वो थिएटर की तरह ही होना चाहिए, उनका रन टाइम उतना ही होना चाहिए। वो भले ही नॉन मास एंटरटेनर्स हो, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना दो, माइंडलेस मूवीज़ बना दो, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन, एडवर्टीजमेंट, व्यूवरशिप को देख के मूवीज़ बनाई जाती हैं। अब ज्यादातर ओटीटी पे वही मूवीज चलती है जिन्होंने थिएटर्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो मलयाली मूवी रिलीज की जाती है। अभी भी बहुत शानदार मलयाली मूवीज, गजब की मलयाली फिल्म्स जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है, और अगर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी तो आप कैसे देखोगे? ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। बहुत सारी, मैंने बताया ना कि वही उन्हीं पिक्चरों को परफॉर्म किया जाता है, मतलब स्ट्रीम किया जाता है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हो। साथ ही साथ मलयाली सिनेमा की अगर बात करते हैं, जैसे इनसे पूछा गया कि आखिरकार क्या है, मतलब व्हाट इज दी, क्या यूनिकनेस है मलयाली सिनेमा की, तो यहाँ पे बताते हैं कि सबसे पहली बात तो सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ अवेयर और वोक है। 100% लिटरेसी रेट यहाँ पे काम करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हम सबसे ज़्यादा ऊपर आते हैं। सोशल मूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा हुए हैं, तो एक तरीके से हमारे जो ऑडियंस है वो सेंसेबल है। भाई बात बिल्कुल सही है, अगर आप बाहर का सिनेमा देखो, यहाँ पे भी सेंसिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सेंसेबल मूवीज़ बनाओगे, जैसे माइंडलेस मूवी तो आप कुछ भी बना दो, बहुत सारी अल्टीमेटली फालतू मूवीज चल जाती हैं, ठीक है, जिनका कोई बेस सिर पैर की मूवी है, ठीक है, वो चलेगी। लेकिन अगर आप सेंसिबल मूवी बनाओगे तो वो वही लोग देखेंगे जो सेंसिबल हो, है कि नहीं? इंटेलेक्चुअल्स देखेंगे। ये केरल को वाकई में अलग करता है, क्योंकि केरल का 100% लिटरेसी रेट है, वहाँ के लोग अलग है, वहाँ के लोग अलग चीज़ें देखना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अच्छी चीज़ें बनाओगे तो लोग अल्टीमेटली देखेंगे ही देखेंगे। अब जैसे भारत में ऐसी मूवीज हिट नहीं होगी, मतलब भारत कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, अगर आप नॉर्थ में जैसे आट्टम जैसी मूवी ले आओ तो नहीं हिट होगी। 12th फेल में हॉल में देखने गया था, कितने लोग आए थे हॉल में देखने? जब ओटीटी पे रिलीज हुई तब वो आई ना, मैंने देखी 12th फेल। कोई गांधी वर्सेस गोडसे मैंने देखी हॉल में, कोई नहीं आया। तो बात ये है कि ये वाली जो मूवीज है ना, शायद नॉर्थ में नहीं चले, लेकिन केरल में इन मूवीज के लिए लोग देखने आते हैं, भीड़ इन पे रहेगी, ना कोई बहुत ही ब्लॉकबस्टर या ऐसी मासी मूवीज पे रहेगी। बट अगर मलयालम में ऐसी मूवीज आती है, अच्छी मूवीज आती है, 12th फेल अगर आती तो वहां पे भीड़ रहती है भीड़, समझ रहे हो? तो यही सेंसिबिलिटी जो है, अगर इंडियन ऑडियंस दिखाएं तो ऐसी मूवीज और ज्यादा बढ़े और अच्छे से बढ़े। तो यही बताते हैं कि एक सेंसिबिलिटी हमारे पास है, लेकिन फिर भी लिमिटेशंस है, इतना आसान नहीं है। देखिए यहां पे बताती हैं कि देखिए हम ब्रेवर है, अगर बात करते हैं कंटेंट के लिए, हमारे पास ब्रेवरी है, क्योंकि बहुत लोग जो है कंटेंट बहुत अच्छा होता है लेकिन स्टिल जो है वो लैक करते हैं। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, तो बजट ना होने के कारण एक तो मूवीज़ हमको जल्दी खत्म करनी पड़ती है, ऊपर से हम स्क्रिप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्क्रिप्ट कैसी बढ़िया होगी, स्क्रिप्ट अच्छी है दोस्तों तो आप समझ ही सकते हैं, स्टोरी अच्छी है, स्टोरी और स्क्रिप्ट और डायरेक्शंस, ये तीनों एक ऐसी चीज़ है ना जो कमाल कर सकते हैं मूवी के लिए। स्क्रिप्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साधारण सी स्टोरी तो वही होती है, लेकिन आप उसको कैसे पर्दे पे दिखाते हो, किस तरीके से स्क्रिप्ट चलती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मलयालम यहाँ पे यही बताते हैं डायरेक्टर्स कि देखिए हमारे पास बजट नहीं होते हैं
बहुत बड़ा बड़ा बहुत पैसे नहीं होते, तो एक तो हमको जल्दी से मूवी खत्म करनी पड़ती है और हम स्क्रिप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो बेसिक्स होती हैं। तो बेसिक्स पे अगर ध्यान दोगे तो चीज़ें हमेशा हमारे लिए काम करते ही हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, यहाँ पे जो फिल्म मेकर्स हैं वो ग्लोबल सिनेमा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है, रीजनल स्पेसिफिक्स को नहीं देखते। अब जैसे मलयालम, ईरानियन, टर्की, मराठी और आसामी जो है, इसमें वही बता रहे कि राइटिंग और फास्ट शूटिंग पे, जो मैंने अभी आपको बताया। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर रीजनल चीज़ों पे आप ध्यान दो, आपके रीजन में क्या हो रहा है, जैसे केरल जो है वो एक वर्नाक्युलर, वहाँ पे मलयाली जो है वो बोली जाती है, वहाँ के मुद्दे क्या हैं, अगर उन चीज़ों पे मूवी बन रही है तो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है ना। अगर कोई आम इंसान की मूवी बन रही तो बहुत अच्छा रहता है, राइट। तो ये मूवीज़ ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा ही काम करते हैं। जैसे मेरी फेवरेट तो मूवी ब्रह्मयुगम थी। अब जैसे आरडीएक्स, ये आरडीएक्स जो मूवी थी एक मासी मसाला मूवी थी, ये चली, ऐसा भी नहीं कि खाली ऐसे कंटेंट बेस्ड मूवी आती है। अट्टम ब्रह्मयुगम तो बहुत ही अच्छी मूवी थी, अलग तरीके की मूवी थी। तो मंजुमल बॉयज, पेरुमल फैमिली, ये चीज़ें श्रुति नारायण बताती कि देखिए अभी ऑडियंस जो है, टीवी सीरियल्स और रील वॉचर्स जो हैं, इस समय भारतीय सिनेमा जो है इवॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के लोग इवॉल्व हो रहे हैं, ऑडियंस इवॉल्व हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप इसी पे स्टक करके बैठ गए, अभी ये कंटेंट अच्छा चल रहा है तो बढ़िया है, कभी भी टेस्ट चेंज हो सकता है। टेस्ट चेंज होने में वक्त नहीं लगता, ऑडियंस का तुरंत टेस्ट चेंज होगा, तो हमको इस पर काम करते रहना पड़ेगा, हमको वैल्यू जो है वो देनी पड़ेगी। फिर इनसे पूछा जाता है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे रिपीट वैल्यू जो है वो मलयालम के नहीं आते, तो उन्होंने कहा कि 10-15 साल आप वेट करिए, रिपीट वैल्यू, अगर रिपीट वैल्यू देनी ही क्यों है, आप क्यों ही दोबारा वो कंटेंट बार बार देखोगे। जैसे हेरा फेरी मेरी बहुत फेवरेट मूवी है, वो ऐसी मूवी है, नायक हो गई, हेरा फेरी हो गई, कि मैं वो रिपीट पे देख सकता हूँ, इवन एवेंजर्स भी। लेकिन मलयाली मूवी में ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे बोला है कि देखिए आप थोड़ा टाइम रुक जाइए, आप मलयाली मूवी भी देखेंगे, लेकिन क्यों रिपीट पे देखना, जब तक आप रिपीट पे देखोगे तब तक एक और शानदार मूवी आपका इंतजार कर रही होगी। तो ये यहाँ पे चीज़ें बोली हैं, बताई है, जो मलयाली मूवीज़ को बिल्कुल यूनिक बनाती है। और नो डाउट मलयाली मूवीज़ बहुत ज़बरदस्त होती हैं। आपकी कौन सी फेवरेट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा सिनेमा बनना चाहिए, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा सिनेमा बनेगा ना तो बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच।